अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अप्लाई बाबा चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की फरवरी की जो एडवर्टाइजमेंट आनी थी 2026 में, उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और वो एडवर्टाइजमेंट अब आ चुकी है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट तादाद में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर भी हम कह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बेहतर ये है कि तमाम पोस्ट वन पेपर एमसीक्यूज बेस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट की 3 पोस्ट हैं, जिसके लिए अगर आपके पास एमफिल है और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है फूड से रिलेटेड डिग्रीज के अंदर, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। और अगर आपकी मास्टर की डिग्री है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 38 साल मेल के लिए और 41 ईयर फीमेल के लिए एज रखी गई है। वन पेपर एमसीक्यूज है इसके लिए और ऑल ओवर द पंजाब कहीं पे भी आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हमारे पास है असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट की कैटेगरी 2 की 6 पोस्ट हैं। फिर आपका फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस और एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट इनके अंदर हो, और या फिर आपकी मास्टर की डिग्री हो और उसके साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसके लिए 35 ईयर रखी गई है मेल के लिए और 38 ईयर रखी गई है फीमेल के लिए। दोस्तों, उसके बाद माशाल्लाह हमारे पास फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं, वो टोटल 18 सीटें ऐसी हैं जो कि BS16 की हैं और असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हैं, जिसकी टोटल अगर हम बात करें तो ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, जिसके रेगुलर होने के चांसेस भी हैं। और उसके बाद मजीद ये कि इसके अंदर अगर आपकी मास्टर की डिग्री है, BS ऑनर है इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट और इक्वलेंट डिग्री आपके अगर आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मेल के लिए 35 ईयर इसके लिए लिमिट रखी गई है, फीमेल के लिए 38 ईयर इसकी लिमिट रखी गई है। अब हम दोस्तों बात करें तो इसके लिए वन पेपर एमसीक्यूज और ऑल ओवर दी पंजाब कहीं पे भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके लिए एमफिल या एमएससी ऑनर आपके पास रिक्वायर्ड है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि जैसा कि ये आप हाईलाइटेड में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास उन्होंने दूसरी ऑप्शन ये रखी है कि अगर आपकी मास्टर की डिग्री है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप फिर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 38 ईयर मेल के लिए और 41 ईयर फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है और ऑल ओवर द पंजाब कहीं पे भी आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट की एक पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास एमएस या एम फिल, एमएससी ऑनर या एमफिल या एमएस इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही दूसरी शराइत यह है कि अगर आपका बी मास्टर या बीएस ऑनर जिसे हम कह सकते हैं 16 ईयर एजुकेशन इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस में है, तो आप और उसके साथ 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 38 ईयर मेल के लिए और 41 ईयर फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट की 2 सीट हैं, जो कि BS17 की हैं, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं। और उसके बाद इसमें मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस MBA में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 38 ईयर एज लिमिट रखी गई है मेल के लिए और 41 ईयर फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगर हम बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजीज की टोटल 5 सीट हैं, जिसमें MSc ऑनर, एमफिल, MS इन डायरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 38 ईयर मेल के लिए एज लिमिट रखी गई है और 41 फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है। ऑल ओवर दी पंजाब कहीं पे भी आप पोस्टिंग मिल सकती है और इसके लिए पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बात करते हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स की, जिसकी जो कि BS17 की एक सीट है और इसके लिए मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस, ACMA, ACCA, MCOM वगैरह अगर है या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन और साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मेल के लिए 38 ईयर एज लिमिट रखी गई है और जबकि फीमेल के लिए 41 ईयर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास पोस्ट है सीनियर ऑडिटर की, जो कि BS16 की 2 सीट्स हैं। मास्टर या BS ऑनर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कॉमर्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ACCA,
CA, ICMA फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है और 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है मेल के लिए और 38 ईयर एज लिमिट रखी गई है फीमेल के लिए। दोस्तों इन तमाम सीट्स की अगर हम बात करें तो ये तमाम सीट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे सैलरी पैकेज के साथ और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अनाउंस हुई हैं। इसकी अगर हम लास्ट डेट की अप्लाई की बात करें तो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 18 फरवरी 2026। आप सबने कोशिश करनी है कि इससे पहले पहले अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अप्लाई करवाने में आपकी पूरी हेल्प करूं और 100% अच्छे तरीके से कोशिश करूं कि आपका अप्लाई लाजमी हो जाए। उम्मीद है कि दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो भी इन पोस्ट के साथ रिलेवेंट हैं या जो भी इस पोस्ट की तलाश के अंदर हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब्स जो भी अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट नई रिसर्च के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।